एनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीआरपीसी में 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉम्पिटेंसी टू पनिश, दूसरा कॉम्पिटेंसी टू ट्राई और तीसरा कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। कॉम्पिटेंसी टू पनिश सेक्शन 28 ये बात करता है कॉम्पिटेंसी टू पनिश हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन की, और सेक्शन 29 में कोर्ट ऑफ नहीं मजिस्ट्रेट का पनिशिंग पावर की बात करता है। और कॉम्पिटेंसी टू ट्राई सेक्शन 26 मतलब कॉम्पिटेंसी टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ। सेक्शन 26 में 2 क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। इसके बाद कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस, इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 193 में कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपके बहुत अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे रिगार्डिंग पनिशमेंट, ट्रायल एंड कॉग्निजेंस। और एक चीज और, कॉम्पिटेंसी टू पनिश एंड कॉम्पिटेंसी टू ट्राई 2 अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, और उसी तरह कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड कॉम्पिटेंसी टू कॉग्निजेंस आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। तो आइए देखते हैं। जो भी टॉपिक्स मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ सेक्शन 6 की चर्चा करूंगा जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता है। तो इसमें बोलता है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट और कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, यहाँ अंडर कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एससी एंड एसटी एक्ट का सेक्शन 14 देखेंगे तो वहां पे 2 कोर्ट की चर्चा हुई है, एक स्पेशल कोर्ट और दूसरा एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ये कोर्ट्स जो हैं वो ट्राई करेंगे ऑफेंसेस अंडर एससी एंड एसटी एक्ट। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 हाई कोर्ट के अलावा जो कोर्ट्स होंगे वो कोर्ट ऑफ सेशन होंगे, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। इसके बाद तीसरा कैटेगरी होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और चौथी कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। अब आइए देखते हैं कॉम्पिटेंसी टू पनिश। तो जैसा मैंने पहले बताया कि सेक्शन 28 में सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास ये दे रखा है। तो इसमें देखिए हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो ऑथोराइज बाय लॉ है। डिफरेंस आता है सेशन जजेस में, और यहाँ पे देखिए जो सेशन जज होते हैं या एडिशनल सेशन जज होते हैं इनके पावर सेम है और ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ। लेकिन जो सेंटेंस ऑफ डेथ है पास्ड बाय सच जजेस ये होंगे सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अगर कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल सेशन जज या एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस पास किया तो ये जाएगा हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए अंडर सेक्शन 366, और हाई कोर्ट जो है वो इसे अपहेल्ड या एनल करेगा अंडर सेक्शन 368। अब नेक्स्ट जो है असिस्टेंट सेशन जज के पास क्या पावर है पनिश करने की, तो ये मैक्सिमम 10 इयर्स का पनिशमेंट दे सकते हैं, राइट। इसका सेंटेंस देखिए, ये असिस्टेंट सेशन जज an assistant session judge may pass any sentence authorized by law except ये sentence of death sentence, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है, और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता है, और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 इयर्स। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट एक असिस्टेंट सेशन जज पास कर सकता है वो है 10 इयर्स का। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो मजिस्ट्रेट में देखिए एक तो होता है सीजीएम, इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जो सीजीएम होता है वो मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है वो है 7 इयर्स एंड और मतलब 7 इयर्स का पनिशमेंट और
फाइन ऑफ एनी अमाउंट, या दोनों। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट या फाइन अप टू 10,000 या दोनों। उसी तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है या 5,000 रुपये का फाइन या दोनों। तो ये आपके कवर हुए सबसेक्शन 1 to 3। अब जो सबसेक्शन 4 है ये बोलता है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके पास जो पावर होंगे वही पावर चीफ जुडिशियल सबसेक्शन 4 कहता है कि सीजीएम जो है वो इक्विवेलेंट टू होंगे सीएमएम, मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इक्विवेलेंट होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। ये आपका सेक्शन 4 बोलता है। अब जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 26 कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। और जैसा मैंने पहले बताया सेक्शन 26 जो है वो 2 क्लॉजेज में डिवाइडेड है। क्लॉज ए बात करता है ऑफेंसेस अंडर आईपीसी की, और क्लॉज बी बात करता है ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। अब एनी अदर लॉ में आपके जैसे एसटी एंड एसटी एक्ट आ गए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आ गए, इस तरह के और भी एक्ट जो हैं वो आ गए। अब देखिए तो सेक्शन 26 का सबसेक्शन ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइड। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड एनी अदर कोर्ट जो कि आपका शेड्यूल 1 में मेंशन है। तो इन तीनों के पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई केस। लेकिन जुडिशियल प्रूडेंस ये कहता है कि जो कोई भी ऑफेंस ट्राई होगा वो लोवेस्ट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वहां पे ट्राई होगा। ठीक है। अब प्रोवाइजो टू क्लॉज ये बोलता है कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट हुआ है वुमेन के खिलाफ तो एज फार प्रैक्टिकेबल वो जो कोर्ट प्रिसाइड ओवर होगा वो बाय ए वुमन जज होगा। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया, इनफैक्ट 2 एग्जांपल दिए हैं। इसमें ये है कि कैसे कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड कॉम्पिटेंसी टू पनिश अलग अलग चीजें हैं। अगर आप देखें सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा, तो इसमें जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 7 ईयर्स है, मींस नॉट मोर देन 7 ईयर्स है। लेकिन जो ये ट्राइबल है वो एनी मजिस्ट्रेट, तो ये एनी मजिस्ट्रेट मींस इसको सीजीएम भी ट्राई कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकता है। तो अगर सीजीएम इसको ट्राई करता है तो वो 7 ईयर्स का पनिशमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देता है तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स अवार्ड कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर ट्राई करता है तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल गया होगा कि कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड कॉम्पिटेंसी टू पनिश कैसे वेरी करता है। अब देखिए अगर JM1 और JM2 मीन्स अगर ट्रायल के बाद उन्हें लगता है कि जो इसमें पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वो 1 ईयर से अधिक हो, या JM1 अगर ट्राई कर रहे हैं तो 3 ईयर से अधिक हो, तो ऐसे में ये क्या है कि JM1 या JM2 वो केस को सबमिट कर देंगे बिफोर CGM। ये आफ्टर ट्रायल होगा सिर्फ पनिशमेंट के लिए। और ये जो सबमिशन होता है ये सेक्शन 325 में होता है। एक और एग्जांपल देखिए सेक्शन 388, ये बोलता है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इस सेक्शन में बहुत सारे ऑफेंसेस मेंशन है, लेकिन उसमें जो एक ऑफेंस मेंशन है मैंने उसको यहाँ लिया है, जो है एक्सटॉर्शन विद थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ अननेचुरल ऑफेंस, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस।
तो ये जो ऑफेंस है ये पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो मैक्सिमम पनिशमेंट अवार्ड कर सकता है 3 इयर्स का। तो ऐसे केस में अगर ड्यूरिंग ट्रायल आफ्टर ट्रायल अगर JM1 को ये लगता है कि इसका पनिशमेंट मोर देन 3 इयर्स हो, तो वो CGM को सबमिट ना करके वो कमिट करेगा किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, अंडर सेक्शन 325 रेड विथ 209। तो ये कमिटल होगा अंडर सेक्शन 325 रेड विथ सेक्शन 209। अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया था कि सबमिशन जो होगा वो 325 में होगा, लेकिन सबमिशन जो है वो सेक्शन 322 में होता है, 325 में नहीं। अब देखते हैं कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई इसका क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26। तो जैसा अभी मैंने बताया कि क्लॉज ए आईपीसी के ऑफेंसेस के ट्रायल की बात करता है और क्लॉज बी ऑफेंसेस मेंशन इन अदर लॉ। तो क्लॉज बी देखते हैं, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned may be tried by। देखिए इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि SC एंड ST के एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट मेंशन है, अगर ये कोर्ट मेंशन नहीं होता तब क्या होता, राइट? तो उस केस में हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है या एनी अदर कोर्ट जो कि मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। इनफैक्ट जो अदर लॉ से रिलेटेड है वो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल 1 है। मैं उसको बताता हूं, आइए देखते हैं। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है वो ये बोलता है, इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखे हैं जो कि बेस्ड है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस। तो अगर कोई ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस? ऑफेंसेस which is other than IPC, offenses which is provided under any other law and any other law than IPC। तो अगर वैसे ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट हो वो या तो डेथ हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या एनी इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 इयर्स, तो ऐसे केस में जो ट्रायल होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है कि अगर ऐसे ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स है और 3 इयर्स एंड अपवर्ड्स बट नॉट मोर देन 7 इयर्स, मीन्स 3 इयर्स टू 7 इयर्स से जो पनिशेबल हैं उसका ट्रायल होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। थर्ड कैटेगरी है कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है लेस देन 3 इयर्स या सिर्फ फाइन से, तो ऐसे केस में एनी मजिस्ट्रेट कैन ट्राई दैट ऑफेंस। अब आते हैं जो थर्ड टॉपिक है इसका, कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। देखिए, तो अगर हम कोर्ट्स को डिवाइड करें तो एक कोर्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का और दूसरा कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कॉग्निजेंस जो लिया जाता है वो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा होगा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। तो कुछ केसेस को छोड़ के कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, ये सिर्फ ट्राई कर सकता है ऑन कमिटल ऑफ द केसेस, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी कुछ पार है इसमें। आइए देखते हैं सेक्शन 190 क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास and any magistrate of the second class especially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of an offense। means generally JM फर्स्ट क्लास cognizance ले सकता है, JM2 भी ले सकता है किन केसेस में, जब ये स्पेशली एम्पावर्ड बाय CGM हो और ये वही केसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट टू ट्राई हो। तो देखिए, अब JM1
किस तरह से कॉग्निजेंस ले सकता है? तो पहला 190 सबसेक्शन 1 का ये में बोलता है कि अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, ठीक है, तो कंप्लेंट पे, सेकंड है पुलिस रिपोर्ट पे, और थर्ड है ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन आइदर रिसीव्ड बाय एनी पर्सन या उसका पर्सनल नॉलेज पे, राइट। और ये सबसेक्शन 2 जो है वो मैं समझा चुका हूँ कि JM2 कब कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये तभी ले सकता है जब ये स्पेशली अपार्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, और वैसे ही ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है जो ये कंपिटेंट टू इंक्वायर और ट्राई हो। अब देखिए सेक्शन 193, इसमें बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। ये जो सेक्शन 209 एंड 323 है, ये ओरिजिनली आपके सेक्शन में मेंशन नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए लिखा है कि कमिटल जो होता है वो सेक्शन 209 में होता है या 323 में होता है। ये दोनों सेक्शन में आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए इस सेक्शन से ये निकल के आता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनली किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, एक्सेप्ट अगर ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ। तो बाय दिस कोड मींस CRPC में कुछ सेक्शंस मेंशन है जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके अलावा अदर लॉ में, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था SC एंड ST एक्ट, वहां पे जो स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होते हैं वो प्रिसाइड ओवर बाय कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं। तो वहां पे स्पेशली प्रोवाइडेड है कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये दो प्रोविजंस हुए कि CRPC में जहाँ मेंशन होगा वो और अदर लॉ में मेंशन होगा वो। अदरवाइज ओरिजिनल कॉग्निजेंस, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं ले सकते हैं। ये कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कमिटल कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ सेक्शंस यहाँ मेंशन किए हैं जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इसमें सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 जो डिफेमेशन ऑफ हाई डिग्नेटरीज की बात करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एटसेट्रा, वहां पे वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके बाद 319, यहाँ पे अगर ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में और कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है FIR को पढ़ने से या कंप्लेंट को पढ़ने से कि कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हुआ है इस ऑफेंस में, तो वो उसका डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। 344, 345 और 350 ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बेयर एक्ट को देखें और हमें बताएं कि इसमें कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ कहाँ मेंशन है। अब आइए देखते हैं सेक्शन 209। ये कमिटमेंट ऑफ केस ऑन केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। तो देखिए होता क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये कॉग्निजेंस लिया और इसको कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में होता है उन केसेस में जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। अगर आप शेड्यूल फर्स्ट देखेंगे CRPC का, तो उसका जो लास्ट कॉलम है उसमें दिया हुआ कि कौन सा ऑफेंसेस किस कोर्ट के द्वारा ट्राइड होंगे। तो 209 जो है उसका रोल शुरू होता है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रायल। जब कोई ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन है तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, उसके बाद कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 एंड 208 होता है और इसके बाद उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रांसफर कर देता है, कमिट कर देता है। और इसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कमिटल के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 4 क्लॉजेज हैं, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 323। ये बात करता है कि सपोज यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लिया और इंक्वायरी या ट्रायल शुरू कर दिया, और ड्यूरिंग इंक्वायरी या ट्रायल मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ऑफेंस है शुड बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन,
तो ऐसे केस में ये जो ऑफेंस को है वो कमिट कर देगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 223, और ये जो प्रोसीडिंग है वो चलेगा एज पर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कुछ जगहों पे मैंने शायद एक मिस्टेक की है कि कमिटल को मैंने 209 एंड 325 लिखा है, ये 325 ना होकर 323 होगा, यानी कमिटल 209 एंड 323 में होता है, सबमिशन 322 में होता है, राइट। तो इस तरह से आपका 3 टॉपिक खत्म हुए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।